हेलो बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ आपका रेवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन क्लासेज में। आज हम जीके के कुछ क्वेश्चन पे टॉपिक पे चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? तो कितनी लंबाई होती है? 5.5 मीटर होती है। कितनी लंबाई होती है? 5.5 मीटर। और दूसरी क्वेश्चन क्या कर रहा है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? तो जर्मनी ने। कौन सा देश किया था? जर्मनी। यानी साइकिल का आविष्कार करने वाला देश कौन सा है? जर्मनी है। लाल नदी किस देश में बहती है? तो लाल नदी किस देश में बहती है? वियतनाम में। किस देश में बहती है बच्चों? तो वियतनाम में बहती है। किस पेड़ को काटने पर बच्चे की तरह आवाज करता है? यानी कौन सा पेड़ है जिसको काटने पे वो बच्चे की तरह आवाज करता है या निकालता है? तो मैट्रिक का पेड़। कौन सा पेड़ है बच्चों? तो मैट्रिक का पेड़ है। कौन सा पेड़ है बच्चों? तो मैट्रिक का पेड़ है। अगला क्वेश्चन हमारा पांचवा है, भारत के राष्ट्रीय गीत यानी भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय अवधि कितनी होती है? तो 65 सेकेंड। कितनी होती है? 65 सेकेंड होती है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं शायद जानते होंगे, क्योंकि आप लोग राष्ट्रीय गान को जानते होंगे कि राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है, बट राष्ट्रीय गीत के बारे में आप लोग नहीं सुने रहे होंगे कितने सेकंड में गाया जाता। तो और आपको नहीं सुने हो तो कमेंट करके एक बार बता दीजिएगा कि सर हम इस क्वेश्चन को नहीं सुने थे, यानी राष्ट्रीय गान को हम जानते थे, राष्ट्रीय गीत को नहीं सुने थे कि 65 सेकंड में गाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा छठवां, सेम वही है। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी होती है? यानी उसमें गीत है, इसमें गान है। राष्ट्रीय गान कितने सेकंड में गाया जाता है? 52 सेकंड में। और राष्ट्रीय गीत 65 सेकंड में गाया जाता है। इसमें कंफ्यूज आप मत होइएगा। राष्ट्रीय गीत कितने सेकंड में? 65 सेकंड में। और राष्ट्रीय गान 52 सेकंड में गाया जाता है। अब हमारा सातवां क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? अरे वाह, सोचिए, लगातार 3 साल तक सोता है। कौन सा जानवर है? तो घोंघा। कौन सा है? घोंघा। भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? यानी भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा? तो शेरशाह ने। किसने रखा? शेरशाह। उगते सूर्य की क्या कर रहा? उगते सूर्य की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है बच्चों? जापान को। जियो और जीने दो, ये किसका नारा है? जियो और जीने दो किसका नारा है? तो महावीर स्वामी जी का। किसका नारा है बच्चों? महावीर स्वामी जी का। पाकिस्तान देश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पाकिस्तान देश में उर्दू भाषा बोली जाती है। कौन सी भाषा? उर्दू भाषा। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है? यानी झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है बच्चों? उदयपुर को। किसको कहा जाता है? उदयपुर को। किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी होती है? तो लाल चंदन। लाल चंदन की पेड़। लाल चंदन किसकी याद दिला रही है? पुष्पा मूवी की। पुष्पा मूवी में क्या होता है? चंदन की तस्करी होती है। तो सबसे महंगी कौन सी लकड़ी है? कह सकते हैं लाल चंदन की लकड़ी, या सोने से भी ज्यादा महंगा होता है चंदन की लकड़ी। भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं? भारत के राष्ट्रीय चिन्ह में कितने शेर होते हैं? तो 4 शेर होते हैं। कितने शेर होते हैं बच्चों? 4 शेर। पेटीएम किस देश की कंपनी है? यानी पूछा यार आपसे, पेटीएम किस देश की कंपनी है बच्चों? तो किस देश की है? भारत देश की है। टूटे पैर को ठीक होने में कितना समय लगता है? 6 से 8 सप्ताह। कितना सप्ताह? 6 से 8 सप्ताह। अब आप डॉक्टर खुद हैं, कोई पूछे कि टूटे हुए हड्डियों को जुटने में कितना टाइम लगता है, तो आसानी से बताइए, बहुत कम लगता है, 6 से 8 सप्ताह ही लगता है, उसमें आपका कवर हो जाएगा। कौन से फल में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? तो कीवी। मैं बोला ना, अब आप डॉक्टर खुद हैं, ये भी बताइए, कैल्शियम की जिसकी कमी है क्या खा सकता है? कीवी खा सकता है। क्या खा सकता है? तो कीवी खा सकता है। तो हमारा ये भी हो गया। हड्डी जोड़ने वाला तेल कौन सा होता है? जैतून का तेल। कौन सा तेल होता है बच्चों? जैतून का तेल। यानी टूटने में कितना दिन लगता है? जुड़ने में, यानी कोई हड्डी टूट गया तो उसे जुड़ने में कितना दिन लगेगा? 6 से 8 सप्ताह लगेगा। क्या खाने से कैल्शियम अधिक मिलता है? तो कीवी खाने से कैल्शियम सबसे अधिक मिलता है। और हड्डी को जोड़ने के लिए कौन सा तेल लगाया जाता है? जैतून का तेल। कौन सी सब्जी में सबसे ज्यादा कैल्शियम होता है? पालक।
यहाँ क्या था हमारा, फल का नाम था, कौन सा फल था, यहाँ पे कौन सी सब्जी है, तो कौन सी सब्जी में कैल्शियम सबसे ज्यादा मिलता है, तो पालक की सब्जी में कैल्शियम बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पालक की सब्जी या साग खाना चाहिए, क्योंकि साग में भी काफी अधिक मात्रा में कैल्शियम मिलता है। और आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में करके बताइए कि कितने जीके के क्वेश्चन आपको आ रहे थे और कितने नहीं आ रहे थे। कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स, धन्यवाद।